बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9 पंजाब बोर्ड फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है आ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। ठीक है ना, स्प्रिंग है, स्ट्रेच हो रहा है 20 मिलीमीटर और उसके ऊपर लोड कितना है, 40 न्यूटन्स का लोड है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर व्हाट विल बी इट्स वेट। ठीक है ना, और फिर वो क्या कह रहे हैं कि अगर उस पर ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मिलीमीटर के एक्सटेंशन यानी बढ़ा दी जाए तो फिर उसका वेट क्या होगा। अच्छा जी, आपके पास गिवन है फोर्स आपको 40 न्यूटन्स गिवन है, एक्सटेंशन एक्स। अब यहाँ पर जो पहली एक्सटेंशन है वो कितने की है, 20 मिलीमीटर की। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। 20 मिलीमीटर को हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.02 मीटर्स। अच्छा जी, उसके बाद आपको एक और एक्सटेंशन गिवन है 16 मिलीमीटर के, तो x2 आप इसको लिखेंगे, एक्सटेंशन x2 16 मिलीमीटर है और 16 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.016 मीटर। अच्छा जी, रिक्वायर आपको क्या है, फर्स्ट तो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है जो कि के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर सेकेंडली आपको वेट बताना है। ठीक है ना, व्हाट विल बी इट्स वेट। ठीक है, तो सेकंड पे आपको इसका वेट बताना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्योंकि पहले आपको वेट इन्होंने फोर्स से जो है वो आपको डिफ़ाइन किया था, तो अब आप सेकेंडली भी वेट को आप फोर्स से ही डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए जी, आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम जो करना है वो के मालूम करना है, तो पहले आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है के इज इक्वल टू F/x। ठीक है, अच्छा जी, के मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, फोर्स को जो है वो जो आपको फर्स्ट फोर्स गिवन है 40 वो आप उसके वैल्यू पुट कर देनी है, और x1 एक्सटेंशन 1 जो इसकी वैल्यू दी हुई है 0.02 आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप ये देख लें, अभी आप इसको इग्नोर करें। ठीक है ना, अब आप इसको देखिए 40 को जब आप 0.02 से डिवाइड करें, सिंपली कैलकुलेटर है 40 लिखे, उसके बाद डिवाइड कर निशान डालने 0.02 लिखे वैल्यू, तो आपके पास आएगा आंसर 2000 न्यूटन पर मीटर। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आप ये थोड़ी देखेंगे कि आपके बुक में किस हिसाब से आंसर है या आपके बुक में किस हिसाब से आंसर आया बता। तो अगर आप सिंपल इसको इस मेथड से करते हैं तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है ना, बस आपने क्या करना है, यूनिट्स ठीक डालना होता है, यानी कि फोर्स का आपको पता है न्यूटन होता है और 0.02 यानी एक्सटेंशन जो है उसका मीटर है। इस तरीके से देंगे तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है ना, अब मैं आपको बताती हूँ इसका सेकंड जो है वो आपने जिस तरीके से आपके आंसर बुक में है आपने वो कैसे लेकर आना है। 40/0.02 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे 0.02 को आपने अगर कन्वर्ट करते हैं रेस्ट पावर में तो आप कैसे करेंगे, जब डेसिमल को आप परफेक्ट नंबर के पास लेकर आते हैं तो जब ये राइट की तरफ ट्रेवल करता है तो माइनस का साइन आता है इसके ऊपर। ठीक है ना, तो ये परफेक्ट नंबर यहाँ पे 2 है, तो कितने डिजिट ये डेसिमल ट्रैवल करेगा, 1 और 2 से, ना 2 डिजिट इसने ट्रैवल किया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻² हो जाएगी। इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 × 10⁻²। ठीक है ना, इसको आप इस कंडीशन में लिखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप इसी सवाल को इस मेथड से हल करेंगे तो क्या होगा कि फोर्स की जहाँ पे आपने 40 लिख लिया और एक्सटेंशन 1 की जहाँ पे आपने लिखा 2 × 10⁻²। अब यहाँ पे 2 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, 0, तो 20 मल्टीप्लाई, अब ये जब रेस्ट पावर -2 डिवाइड में जब नीचे जब ऊपर चला जाएगा तो प्लस का साइन आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 20 × 10⁻²। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जब आपके पास कोई भी ऐसी पोजीशन होती है नंबर की जहाँ पर आप कहीं पर भी डेसिमल पुट कर सकते हैं तो आप वहाँ पर डेसिमल पुट करते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब कहीं पर भी नंबर में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब वो एंड में, ठीक है, एंड में हुआ, तो यहाँ से ये एक ट्रैवल करके यहाँ पर आया, क्योंकि इसको परफेक्ट नंबर के पास आने तो ये 2 के पास आएगा। अब 2 जो है वो जब जाहिर बात है अकेला है, हम डेसिमल तो शो नहीं करेंगे, तो आपने क्या लिखना है, सिंपल इसको 2 लिख देना है। ये जब लेफ्ट की तरफ एक ट्रैवल करके आया है, ठीक है ना,
तो इसके पर प्लस का साइन आता है। ये एक डेसिमल ट्रेवल करके, एक डिजिट ट्रेवल करके आए तो इस पर +1 आ गया, नीचे से ऊपर गया -2 +2 बन गया। अब +2 में +1 कर देंगे तो +3 हो जाएगा, सही है ना। तो ये इस तरह से बन जाएगा 2 × 10⁻³ ठीक है, इस तरीके बन गया। अच्छा जी, 3 की पावर है, किलो को हम किलो को जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, तो 2 किलो ये बन जाएगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके बुक में आंसर है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये भी सही है, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे भी सही है। अब इस पर आपने फॉर्मूला की सेटिंग बनानी है। जब आपको f मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, x को k के पास ले जाएंगे तो ये बन जाएगा f = kx, ठीक है ना। अब क्योंकि हमें सेकंड फोर्स मालूम करनी है तो हो जाएगा F2 = k और सेकंड एक्सटेंशन दी थी वो x2 हो जाएगी। अब F2 = k हमें हमारे पास आया हुआ है 2000 और x2 जो है वो जब आपने 16 को मल्टीप्लाई किया था, सॉरी डिवाइड किया था 1000 से, तो आपके पास आ गया था 0.016, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि 2000 को 0.016 से जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाना है 32, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे 2000 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.016 से, तो आपके पास आंसर आएगा 32 और आप इसके आगे न्यूटन्स जो है वो इसका यूनिट लगा दें जो को फोर्स का न्यूटन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 32 न्यूटन्स। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, द मास ऑफ 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज़ 4.5 kg। अब मास है 5 लीटर जो मिल्क है उसका 4.5 kg है, तो आपके पास मास है 4.5 kg। फाइंड इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट्स। आपके पास आपको इसमें इसकी डेंसिटी मालूम करनी SI यूनिट में। अच्छा जी, अब वॉल्यूम जो है वो क्या है, 5 लीटर्स है हमारे पास। 5 लीटर्स को आपने क्या करना है, मीटर क्यूब जो है उसके अगर आप उसको वो करें तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से आप 5 को जो है वो डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.005 मीटर क्यूब्स। रिक्वायर्ड आपको डेंसिटी है, सिंपली आपने क्या करना है कि जो है वो ρ = mv, ये आपके पास फॉर्मूला है डेंसिटी का जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 131 पर गिवन है। तो मास है हमारे पास 4.5, ठीक है, और वॉल्यूम हमारे पास बन गया 0.005, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 4.5 और 0.005 को आपने कैसे सॉल्व करना है कि आप यहाँ पे देख लें कि ρ = 4.5 और 0.005 है। अच्छा जी, अब 0.005 को आपने क्या करना है, रेस पावर में इसको देना है, तो ये हो जाएगा 5 और ये कितने डेसिमल जो है जो डिजिट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है 1 2 3, ये 5 के पास आएगा तो ये -3 इसकी पावर बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा 5 × 10⁻³ 5 को आप 4.5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.9, ठीक है जी। और जब ये 10⁻³ ऊपर चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा 0.9 × 10⁻³। अच्छा जी, मास का जो है वो यूनिट है वो kg है और जो वॉल्यूम है उसका जो है वो मीटर क्यूब है उसका यूनिट, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे देंगे 0.9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। थर्ड इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा जी, सॉलिड है और उसका मास है 60 ग्राम, इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, द लेवल ऑफ वाटर राइजेज फ्रॉम 40 cm³ टू 44 cm³। ये इतना वज़न जब पानी के नीचे एक पानी सिलेंडर है उसके नीचे इस इतने मास का जब वज़न जाएगा तो पानी का लेवल जो पहले 40 cm³ था इतने वेट से क्या हो जाएगा, उसका जो है वो वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो 40 से 44 cm³ हो जाएगा। तो आपको इसकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपको इसका मालूम करना है। अच्छा जी, गिवन हमारे पास है मास = 60 ग्राम। अच्छा जी, 60 ग्राम को जब हमने kg के अंदर चेंज करना है तो हमने इसको कितना करना होगा, 100 से हमने इसको डिवाइड करना होगा, सॉरी 1000 से हमने इसको डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 60 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे 0 आ गया और फिर लगाएंगे 0 तो फिर 0 आ जाएगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 6000 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.06, ठीक है, kg।
तो इनिशियल वाटर लेवल हमारे पास है 40 सेंटीमीटर क्यूब और फाइनल है 44 सेंटीमीटर क्यूब। डिस्प्लेसमेंट जो वॉल्यूम का कितना हुआ है, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि कितना फ़र्क पड़ा है, तो 40 में से 44 में से 40 को निकाल दें तो 4 सेंटीमीटर का हमारे पास फ़र्क पड़ गया है। अब 4 सेंटीमीटर क्यूब को हमने मीटर क्यूब के अंदर चेंज करना है। अच्छा जी, अब ये भी आप सीख लें कि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में के अंदर कैसे चेंज करते हैं। तो जी इसके लिए मेथड होता है कि आपने क्या करना है, देखें 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -2, ठीक है ना। ये मीटर है। सेंटी किसके बराबर है, 10 की पावर -2, ठीक है ना। ये सेंटी है 10 की पावर -2 और ये मीटर है, ठीक है ना। ये वाला मीटर है। मैंने आपको सिर्फ सेंटी का बताया, सेंटी की वैल्यू थी 10 - 2, ये आपने प्रीफिक्स में अपने बुक के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर चेंज करते हैं ना, ठीक है ना, तो ये मीटर क्यूब यानी कि सी के ऊपर भी क्यूब है और ये एम के ऊपर भी क्यूब है। तो आपने इसको कैसे करना होता है, क्योंकि सेंटी की वैल्यू -2, हमने इसके ऊपर भी क्यूब लगाना होता है और मीटर के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब है ही, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर -6 बन जाएगी, ठीक है ना। और ये मीटर क्यूब रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से होता है सेंटीमीटर क्यूब को, जो हमने इस तरीके से मीटर क्यूब के अंदर इसको सिर्फ डिफाइन करना होता है। तो ये बन जाएगा 4 है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 हो गई, ठीक है ना। सेंटी हट गया, मीटर उस सेंटी की जगह पे हम लिख देंगे 10 की पावर -6 और ये आ गया मीटर क्यूब, ठीक है ना। इस मेथड को आपने जहन में रख लेना है। तो आपने क्या करना है कि वॉल्यूम अब आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। डेंसिटी आपने मालूम करनी है, फॉर्मूला वही आपने डेंसिटी का पुट करना है, रो इज इक्वल टू m/v। m आपके पास कितना है 0.06, ठीक है। और आपने इसको डिवाइड करना है वॉल्यूम से, और वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ठीक है। अब यहाँ पे 0.06 है और यहाँ पर जब आप इसको इसी फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि जब एक जो है वो 10 की पावर रेस टू पी में दी हुई है तो हमने दूसरे को भी उसी में चेंज करना है। तो हमने क्या करना है, इस डेसिमल को उठा के यहाँ पे लेकर आना है 6 के पास, तो ये बन जाएगा 6.0 और ये 2 डिजिट क्रॉस क्या आता है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। अब 6.0 है, नीचे 4 है और 10 की पावर -6 नीचे है, उसकी 10 की पावर -2 ऊपर है। 6 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.5, ठीक है। अब ये -2 है, -6 जो ऊपर जाएगा तो वो +6 बन जाएगा, तो -2 और +6 जब होगा इसका आंसर क्या आएगा 4, ठीक है ना। तो इसके 10 की पावर बन गई 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपने इसका यूनिट लगा दिया। अब 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। आपके बुक में आंसर है 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब, ठीक है ना। आप इसको कैसे चेंज करेंगे कि 15 मल्टीप्लाई, अब ये 10 है, आपने डेसिमल को क्या किया ख़त्म कर दिया। अब डेसिमल को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया, इसको जो है वो लेफ्ट की तरफ भेज दिया, ठीक है ना। तो ये बन गया सिंपल 15 और इसके पर पावर आ गई -1। अब -1 आ गई, अब पहले से +4 थी तो -1 और +4 क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आंसर है। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 है अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब kg पर मीटर क्यूब हैज़ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स मास। डेंसिटी आपको कितनी गिवन है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब 60 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको भी आपने क्या करना है मीटर क्यूब के मीटर यहाँ पर गिवन है तो आपको मीटर के अंदर इसको चेंज करना है। तो वही आपने क्या यूज़ करना है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो इक्वल टू सेंटी किसके बराबर होता है 10 की पावर -2 के, और ये मीटर ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि फिर इसको सेंटीमीटर को क्यूब के अंदर चेंज करना है। ये क्यूब इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी है, तो 10 - 2 के ऊपर क्यूब आ जाएगा और मीटर के ऊपर भी क्यूब होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगी और ये मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और मीटर क्यूब। मास आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड है, फॉर्मूला आपने पुट करना है वही, क्योंकि डेंसिटी है इसमें, वॉल्यूम है इसमें, मास आपको मालूम करना है, तो फॉर्मूला तो यही करेंगे और आप फिर इसको अरेंज करेंगे, क्योंकि जब मास मालूम करना होगा तो v वॉल्यूम जो है वो रो के पास चल जाएगा, यानी डेंसिटी के पास चल जाएगा। तो m = रो v हो जाएगा। अब m =
मास हमारे पास रो हमारे पास कितना था 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम जो है हमारे पास कितना है 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब यहाँ पर 8 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर -6 है तो 3 - 6 पावर क्या बन जाएगी -3 बन जाएगी। तो 480 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 आ गई। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब इसको किस तरीके से करना है कि जब कहीं पर भी आपको पता है कोई भी ये जो है डेसिमल नहीं होता है तो इसका मतलब वो नंबर के एंड में डेसिमल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब कहीं पर भी नंबर है तो इसका मतलब वो डेसिमल एंड में, यहाँ पर -3 है, हमने क्या करना है इसको अगर हमने ख़त्म करना है तो हमने क्या करना है यहाँ पर लेकर चले जाना है, ठीक है ना, एंड में लेकर चले जाएंगे हम। तो ये बन जाएगा 0.480, ठीक है ना। अब हमने इस 0 को नहीं शो करना तो ये क्या हो गया इधर से आएगा तो ये प्लस का साइन हो गया, प्लस माइनस +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा ये 0.48, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है मास का यूनिट होता है केजी, तो आपने इसको केजी से डिफाइन कर दिया। फिफ्थ न्यूमेरिकल आपके पास है आप ब्रिक्स मेजरिंग 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर इफ़ इट्स मास इज़ 5 kg, ठीक है ना। एक ब्रिक है उसका मेजर कर रहे हैं तो उसको 5 सेंटीमीटर, यानी इसको तीनों तरफ से करते हैं, ठीक है ना। एक ब्रिक से ही ना 3 तरफ से करते हैं इसको, नीचे से साइड और ऊपर से और साइड से। तो ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। इफ़ इट्स मास इज़ 5 kg, अगर उसका वजन जो है वो 5 kg है, कैलकुलेट द मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो मैक्सिमम मिनिमम क्या जो है वो पावर अप्लाई कर रहे हैं। गिवन आपके पास है डायमेंशन आपको दी है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, मास आपको गिवन है 5 kg, सही ना। अब वेट जो है वो क्या होता है mg के बराबर होता है, ठीक है। फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो ज़मीन पर वो वेट है जो कि mg के बराबर है। तो m आपको गिवन है 5 और g आपको पता है 9.8 होता है, तो 5 को जब 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 49, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 15 न्यूटन हम लिखेंगे, ठीक है। अब प्रेशर आपको पता है कि कैसे फॉर्मूला होता है प्रेशर का, तो प्रेशर का फॉर्मूला आपके बुक में पेज नंबर 132 पर गिवन है। तो P=F/A है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है एरिया, ठीक है। मास प्रेशर मैक्स प्रेशर आपको मालूम करना है स्मॉलेस्ट एरिया पर, यानी कि ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो स्मॉलेस्ट एरिया में पड़ता है। अब स्मॉलेस्ट एरिया आप कैसे लेंगे 5 और 10 को ले लेंगे, ठीक है ना। 5 × 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एरिया भी आपको पता है स्क्वायर से इसको डिफाइन करते हैं, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब सेंटी जो होता है फिर यहाँ पर वही चीज़ के 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 - 2 के बराबर होता है मीटर, ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब इसके ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब है इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमने 10 - 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो मीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, यानी हमने क्या करना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मालूम करना है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब P = क्या है 50 / 50 × 10 की पावर -4, तो 50 से 50 कैंसिल हो गए, तो ये -4 जो ऊपर जाए कर क्या हो जाएगा +4 बन जाएगा, तो 1 × 10 की पावर 4 बन गई। पास्कल लिखें चाहे न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दें, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो आंसर है 1 × 10 की पावर 4। मिनिमम प्रेशर इक्वल टू होता है लार्जेस्ट एरिया। ज़ाहिर बात जब बॉडी जितनी बड़ी होती है तो जब उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है तो वो जो होता है वो उसके एरिया में डिवाइड हो जाता है, तो वो इसका मतलब है कि लार्ज एरिया पे मिनिमम प्रेशर लगता है। अच्छा जी, मिनिमम प्रेशर के लिए हमने क्या किया इसकी सेकंड टर्म ले ली 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, जो सेकंड उसकी डायमेंशन थी। तो 10 सेंटीमीटर ले ली 20 सेंटीमीटर ले ली। अब इसको क्या करना है 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने फिर मीटर स्क्वायर का चेंज करना, तो कैसे करेंगे इसी मेथड से करेंगे। 1 सेंटीमीटर होता है 10 - 2 मीटर के बराबर। सेंटीमीटर स्क्वायर मालूम करना है तो 10 की जो सेंटी की वैल्यू है 10 - 2, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, मीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बन जाएगा 10 - 4 मीटर स्क्वायर और ये हो गया 200, सही है ना। अब हमारे पास जो है वो क्या वेट है 50 बाय ये हमने वैल्यू डाल दी 200 × 10 की पावर -4। 50 को जब आप 200 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास
कैलकुलेटर 50 डालें, डिवाइड का निशान डालें और फिर 50 डिवाइड का निशान और 200 अब डालें, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर आएगा 0.25, ठीक है ना। अब ये बन गया हमारे पास 0.25 10 की पावर -4। डेसिमल को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है, तो इसको क्या करेंगे, एंड की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर +2 और -4 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये क्या बन गया हमारे पास, जब ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 आ जाएगी। अब 25 मल्टीप्लाई जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2 की वैल्यू जो थी वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो वो बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पास्कल, ठीक है ना। अच्छा जी, चाहे तो आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दें या पास्कल लिख दें, ठीक है ना, आपका सेम यूनिट होता है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल। सी लेवल पर आपको क्या करना है कि मरकरी बैरोमीटर की जो मरकरी, इफ़ मरकरी इज रिप्रेजेंटेड बाय वाटर, चलो इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कॉलम के बैरोमीटर कॉलम के अंदर सी लेवल पर मरकरी को अगर आप रिप्लेस कर दें वाटर के साथ, तो आपको डेंसिटी है वाटर की गिवन 1000 kg/m³। अच्छा जी, वेयर डेंसिटी ऑफ मरकरी इज, अच्छा जी, मरकरी की डेंसिटी भी आपको क्या करना है, गिवन है 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब kg/m³। अब आपको ये इस कॉलम में हाइट बतानी है, किसकी, वाटर की बतानी है, जो कि आप रिप्लेस करें मरकरी के साथ। तो जी स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी है रो और Hg, आपको पता है किसका सिंबल होता है, मरकरी का, तो ये गिवन है 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब kg/m³। डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है आपको, रो वाटर का W से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1000 kg/m³। मरकरी कॉलम जो स्टैंडर्ड होता है सी लेवल पर वो क्या होता है, Hg इज इक्वल टू 0.76 मीटर, ये हाइट है और ये Hg किसका है, मरकरी का है। रिक्वायर्ड आपको क्या है, हाइट है वाटर की मालूम करनी है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम रिप्लेसिंग बाय मरकरी, ठीक है ना। मरकरी से जो आपने इसको रिप्लेस किया, ये आपको इसकी हाइट बतानी है। फॉर्मूला आपने क्या करना है, प्रेशर इक्वलिटी का आपको अप्लाई करना है। प्रेशर इक्वलिटी का होता है रो Hg, ये किसका है, रो यानी डेंसिटी है मरकरी का, ग्रेविटी और ये हाइट है मरकरी की, इज इक्वल टू, जो चीज़ यहाँ पे सेम ये चीज़ वहाँ पर रखेंगे कि रो Hg मरकरी की को रिप्लेस करना है वाटर से, तो रो वाटर, ग्रेविटी जहाँ पे ग्रेविटी, अच्छा जी Hg है यानी कि हाइट है मरकरी की, तो यहाँ पर हाइट वाटर की बतानी है आपको। अब आपको क्योंकि हाइट वाटर की मालूम करनी, तो आपने इस फॉर्म को कैसे अरेंज करना है कि हाइट वाटर को आपने यहीं पर रख लेना है, ठीक है ना। रो Hg यहीं पर रहेगा, ये इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रो W बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ G कॉमन है तो आप इसको वो कर दें, निगलेक्ट कर दें, और Hg बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ Hg, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला की शक्ल ये बनेगी, इसको आप क्योंकि हमने लेफ्ट पर रखना होता है तो हम इसको कैसे करेंगे, HW इज इक्वल टू रो Hg बाय रो W मल्टीप्लाई Hg, ठीक है ना। इसके यहाँ पर Hg लिखे ले, तो H यानी कि मरकरी की डेंसिटी हमारे पास कितनी है, 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब। वाटर की डेंसिटी है 1000, अब 1000 को रेस पावर में चेंज करें तो 1000 है, रेस टू पावर में चेंज करें इसको तो डेसिमल एंड में एंड से 1 के पास आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1.0, 3 डिजिट क्रॉस करके आया तो ये हो जाएगा 10 की पावर क्यूब, ठीक है। मल्टीप्लाई 0.76 जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड सी लेवल पे मरकरी की हाइट है 0.76, तो ये 0.76 हमने इस जगह पर अप्लाई कर दी, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया और ये उसकी आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि आपने फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यूज़ को पुट कर दिया। आपने क्या करना है, 10 की पावर क्यूब से ये कैंसिल हो गया, 13.6 को 1.0 से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 0.76 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.33, और आपने क्या करना है, हाइट का यूनिट लगा देना है मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चों, इस वाले जो है वीडियो में आपको 1 से लेकर 6 तक इस न्यूमेरिकल मिले हैं, क्योंकि ये थोड़े डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगले न्यूमेरिकल जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।